बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। शोरकोट सिटी काली रोड पे मेरी दुकान है, छोटा सा ताजर हूँ मैं। तो आप सब से एक गुजारिश थी जो मैंने करनी थी। मैंने आज सुबह ग्रुप में भी उस बारे में मैसेज किए हैं, उसमें मैं बाद में बात करूँगा अभी वहाँ पे क्या हुआ। तो सर बात ये है भाइयों भाई, हमारे पूरे ताजर जितने शोरकोट में हैं, हम सारे दूसरे शहरों पे डिपेंड करते हैं। हम अपने शहर में कुछ भी नहीं बनाते। जैसा कि आप सबको पता है, हम जितना माल भी लेते हैं जो फैक्ट्री प्रोडक्ट है, ज़राअत को छोड़ के, सिर्फ एक ज़राअत है जो हमारे शहर से बाहर जाती है किसी दूसरे शहरों में। बाकी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हम खुद बनाते हों और ख़ुद तैयार करते हों और किसी और दूसरे शहर को सप्लाई देते हों। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं भाई। हम किसी शहर को भी कुछ भी सप्लाई नहीं करते, हत्ता कि 1 किलो माल या एक प्रोडक्ट, एक पीस तक भी हम किसी को सप्लाई नहीं करते। हालांकि हमारे साथ मच्छर चौक एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे कम से कम पतलें तो बनती हैं जो छतों में डलती हैं, वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती है उनकी। हम पूरा शोरकोट मिल के कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बारे में आपसे बात करनी थी भी, ऐसा क्यों है, क्या कमज़ोरी हैं हमारी, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते, क्या कमी है हमारे पास। तो एक ये चीज़ हो गई। एक दूसरी बात ये है अभी हम आबादी के लिहाज से कई गुना बढ़ चुके हैं पिछले 25-20 सालों में। जब मैंने होश संभाली, जब का मैं यानी कि मुझे पता लगा हल्का फुल्का कारोबार का, तो तब से लेके अब तक शोरकोट में एक मार्केट भी नहीं बनी। वही पुरानी मार्केटें हैं, वही पुराने बाज़ार हैं। हम उन्हीं मार्केटों, आबादी हमारी 4 से 5 गुना बढ़ गई, शहर हमारा कई किलोमीटर बढ़ गया, लेकिन मार्केटें हमारी वही हैं। और उन्हीं मार्केटों में मैं ये कहूँगा भी को 8-10 दुकानदार छोड़ के हम बाकी सारे परचून वाले हैं। हम में कोई ऐसा बंदा नहीं जो मैन्युफैक्चर हो, खुद माल बनाता हो, खुद बेचता हो। हम जो होलसेल वाले हैं वो भी बाहर से लेके आते हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि बाहर से हम क्यों लेके आते हैं, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि हम शोरकोट में क्यों नहीं बनाते। हम बाहर से भी लेके आए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो हमें खुद बनाना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा बड़ा इशू, हमारा जितना कस्टमर है वो टोटल कस्टमर का हम 50% भी उसे कवर नहीं कर सकते। उसका 50% से भी ज़्यादा दूसरे शहरों से माल लेके आता है। मैं सादा लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो 1 लाख रुपए से ऊपर किसी ने माल लेना है तो वो शोरकोट से नहीं लेता। वो मुल्तान से लेता है, फैसलाबाद से लेता है, लाहौर से लेता है। वो शोरकोट में 1 लाख रुपए का सामान भी जिसने लेना है वो यहाँ से नहीं लेता। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं लेता? सारी बात है, हमारा कसूर है, कस्टमर का कसूर नहीं है। उसके हल्का उसे जाने आने का किराया पड़ता है, वापसी उसे ज़्यादा माल है तो बिल्टी पड़ती है, तो वो फिर भी वहाँ से क्यों लेता है, हमसे क्यों नहीं लेता। ये किसी एक दुकानदार का कसूर नहीं, हम सब का कसूर है। हम जितने दुकानदार हैं, मैं तो छोटा सा एक दुकानदार हूँ, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दुकानदार हैं जिन्होंने अल्लाह ताला ने बहुत काफ़ी वसाइल दिए हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है उनके पास। वो कर सकते हैं, छोटा मोटा प्लांट लगा सकते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। तो हम सबको इस बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। मेरे ज़हन में एक सादा सी बात है कि हम मार्केटें बनाएं तो हम कुछ आगे जा सकते हैं। मार्केटों से मुराद हर फील्ड की एक अलग मार्केट होनी चाहिए। मेरी लकड़ी की फील्ड है, मैं अपनी बात करूँगा कि लकड़ी की फील्ड की एक अलग मार्केट होनी चाहिए, लोहे वालों की एक अलग मार्केट होनी चाहिए, दर्जियों की एक अलग मार्केट होनी चाहिए, कपड़े वालों की एक अलग, यानी कि हर चीज़ की एक सेपरेट मार्केट हो। अगर मार्केट होगी तो उसमें एक तो 7 दुकानें होंगी। कस्टमर को कहीं यहाँ पे जो सीन चल रहा है, एक रोड पे एक दुकान है, फिर उसके दूसरे रोड पे दूसरी दुकान है, यानी कि शहर के 4 कोनों पे दुकानें फैली हुई हैं। तो कस्टमर इतना तंग होना नहीं चाहता। वो बड़े शहरों में जाते हैं, उसे मार्केटें मिलती हैं, वो एक दुकान से उतरता है दूसरी पे, दूसरी से उतरता है तीसरी पे, तीसरी से उतरता है चौथी पे। तो इससे उसको ये फ़ायदा होता है कि एक तो उसको डिज़ाइन या उसको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, दूसरा उससे रेट में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। रेट मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। तो ये भी एक लंबी बहस है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो फिर शायद सुनेगा ही कोई नहीं। तो ये भी अगर आपकी मेहरबानी है भी सुन लेता हूँ। दूसरी बात, ये हमें किसी ने नहीं करके देना, ना ये किसी सियासतदानों ने करके देना है, ना मार्केट के साथ हमारी अंजुमन ताजदार ने करना है। एक 12-13 साल एक पहले अंजुमन ताजदार होकर गुजरी है, उसने भी इस बारे में कुछ नहीं किया। और माशाल्लाह जो अब अंजुमन ताजदार है ये भी इस बारे में कुछ नहीं करेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसमें बात होती है नालियाँ साफ़ करने की, उसमें बात होती है गटर साफ़ करने की, उसमें बात होती है सियासत की। वो अंजुमन ताज के यानी कि ताजरों के मामले में कोई बात नहीं करते, वो मार्केटों के मामले में कोई बात नहीं करते, वो हमारे जो मसाइल हैं उस मामले में कोई बात नहीं करते।
आज मैंने अपने ग्रुप में 6 मैसेज सेंड किए हैं, 6 मैसेज, हर मैसेज 150, 180 बंदे, 160 बंदे ने सुना है। वो सुनने के बाद किसी ने रिप्लाई तक नहीं दिया। चलो रिप्लाई ना दें, वो इस पर बात ना करें ये भी अच्छा है या बुरा है या होना चाहिए, कम से कम उसे गलत बता दें यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या आप गलत कह रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे ठीक होगा। कुछ बात तो करें जिसमें हमारी को बेहतरी हो। तो आप सबकी मेहरबानी, इस बारे में सोचें, ये हमारे लिए लंबी फिक्री है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।